सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। इन्वेस्टिगेशन न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं नूर फातिमा। हमारे रिपोर्टर अजहर शेख की भुसावल से खास रिपोर्ट। भुसावल शहर में 2021 से 2023 तक तमाम सहूलियात से आरास्ता एक बेमिसाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कायम किया जा रहा है। आज 14 नवंबर 2021 को इस अजीम मिशन का इत्तिफाक संग बुनियाद रखी गई। इस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का कयाम संग बुनियाद डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब, ज़ेर सदारत जनाब साजिद शेख हुस्नुद्दीन साहब, मेहमान खुसूसी आर कादरी, माननीय प्रतिभा टाई शिंदे, माननीय आमदार साहब संजय सौकारी, माजी आमदार संतोष चौधरी, फारूक शेख, सचिन ढांडे, ये लोग मौजूद थे। ऐसी छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इन्वेस्टिगेशन न्यूज़ 24। खासतौर पे मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन और भुसावल के सारे लोग जो इस कार्य खैर के अंदर शामिल हो रहे हैं, मुझे औरंगाबादी होते हुए शर्म महसूस हो रही है कि बड़े बड़े शहरों ने जो काम अंजाम नहीं दिया, आपके एक छोटे शहर ने उस काम को अंजाम दिया है। अल्लाह ताला इस काविश को कबूल करे। बग़ैर वक्त को गंवाए मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। मैं आपके सामने एक डॉक्टर की हैसियत से खड़ा नहीं हूँ, बल्कि एक इंसान की हैसियत से खड़ा हूँ। हमारी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी ज़िंदगी है। जब हम दुनिया में आए थे तो हमारे पास कुछ माल भी नहीं था और कुछ आमाल भी नहीं थे। दुनिया में चंद दिन रहे, थोड़ा माल भी जमा कर लिया और थोड़े आमाल भी कर लिए। एक बात पक्की और लाजमी है कि जब दुनिया से जाना है, माल यहीं छोड़ करके जाना है और साथ में सारे आमाल ले जाना है। तो अब इसको साथ में ये बात को हमको सामने रखना है और हमारी ज़िंदगी को समझना है। लेकिन आज हमारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? इस प्रोग्राम में मराठी का इस्तेमाल के बगैर प्रोग्राम कंप्लीट हो, ये पॉसिबल नहीं है। और ख़ास तौर पे मेरे होते हुए मराठी इस्तेमाल ना हो तो फिर क्या बात है। तो मराठी में लिखी हुई कुछ कविताएं पेश करता हूँ, अपनी लिखी हुई। पहली कविता तो है जो ट्रांसलेट की हुई है मेरी तरफ से। धुन तुला फक्त दिसुमी आगळा, पाहिजे रूप नवनवा व फॅशन निराळा, दुनियेच्या मोहपाशात गेला तू आवळना, नाही जगत रे असा मिटणारा, कारण मृत्यूने सोडला ना किसरा ना दारा, तोच आहे सिकंदरला हरवणारा, दाबुनी इच्छांना कसा प्रत्येक निघाला, पडून राहिला सर्व ठाट व पसारा, मिळाले मातीत राजे महाराजे कसे, झाले मोठमोठाले बेचिराग कसे, मिटले नामवंतांचे नाव कसे, आणि गिळले पृथ्वीने तरुणांना कसे, खाऊनी खेळूनी राहिलास तू बालपणी, निसटली स्वप्नासारखी तुझी जवानी, थकून निस्तेज झालास तू म्हातारपणी, मृत्यू संपून टाकेल तुझी कहाणी, जागा दिल लावायची दुनिया नाही रे, कर्माची भूमी आहे तमाशा नहीं रे, कर्माची भूमि आहे तमाशा नहीं रे। ये जिंदगी काम के लिए है, जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ये जिंदगी मिली है। खाकर पीकर ऐश करके बच्चे पैदा करके मरने के लिए जिंदगी नहीं मिली है। ये काम तो एक चिड़िया भी कर रही है और एक कुत्ता और बिल्ली, एक जानवर भी कर रहा है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया था इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थी कहोगे। मैं उर्दू शायरी तो ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मराठी में कुछ लिख लेता हूँ। तो ये जिंदगी दुख दर्द को समझने के लिए है। एज ए डॉक्टर हम जब मरीज को देखते हैं, और बरसों बीत गए देखते देखते, मेडिकल फील्ड में तकरीबन 35 साल के करीब हो गए हैं, तो दर्द को बहुत करीब से देखा है। ये दर्द और दुख को करीब से देखा है। इसलिए एक डॉक्टर जब सही दिल से जब काम करता है तो वो अल्लाह से बहुत करीब होता है और लोगों के भी बहुत करीब रहता है। दिल की बातें वो अपने डॉक्टर को सुनाया करते हैं। हो सकता है कोई बीवी शौहर को अपने दुख दर्द सुना नहीं सकती है, लेकिन वो अपने डॉक्टर को जरूर सुनाती है। तो ये दुख दर्द को सुनने के बाद एक कविता सूची जो लिख दी थी, सूरजी निघाली साजनी ऐकली ती सर्वांनी, बेतलज तारेवरी जाणिले ते गुणी, हसरा तुझा चेहरा आहे पाहिलं सर्वांनी, ओढलं दुःख जे तुझ्यावरी जाणिले ते कुणी, हावभाव चेहऱ्यावरचे नाही येत उठुनी, वरुणी दिसतात कमी ते असतात जास्त लपुनी, गहिवरुणी येतं जेव्हा अश्रू बसतात लपुनी,
येत दुःख दाटूनी तेव्हा पडतात ते गळूनी, दुःख वेगळं प्रत्येकाचं दिलंय ते त्याला निर्मात्यानी, गणित नाही रे हे माणसा समजत याला हृदयानी, आहे दुःख चोहीकडे नाही सुटत रे कोणी, सुख आहे बस इवलस जातं तेही निसटूनी, मिळतं काय निर्मात्याला दुःख तुला देऊनी, घेतोय तू तुझी परीक्षा पाहतोय तुला आजमावणी, दुःख बदलेल सुखात राहील मोबदला मिळूनी, पण ओळख आपल्या निर्मात्याला जग तयारी परीक्षेची करुणी, असतं दुःख कसं जाशील तू विसरुनी, ठेवेल तुला अनंत काळी प्रवेश स्वर्गात देऊनी, दुःख दुःख करू नकोस जाईल सर्व ते सरुनी, स्वप्न पहा गोड सुखांची निष्कलंक जीवन जगुनी, निष्कलंक जीवन जगुनी। तो आज ये मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल जो अपना संगे बुनियाद रखे जा रही है, सभी डॉक्टरों का भुसावल में हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि आपका सभी का सहयोग इसमें सबसे महत्व का है और जरूरी है, वो लगेगा। बाकी तो दुआओं से सब कुछ हो जाता है और हमारा भुसावल दुआओं से बहुत अच्छा है कि कोई तकलीफ नहीं है। नहीं तो आपको पता है कि बहुत सी तकलीफें पैदा की जा रही है, तकलीफ आ रही है, बाकी के विषय मैं बोलूंगा नहीं बाकी का, लेकिन आज सलीम भाई और अपना सब ग्रुप जो है इसका मैं अभिनंदन यहाँ पे करता हूँ कि अच्छा काम आपने यहाँ पे शुरू किया। मेरे ख्याल से 10,000 स्क्वायर फुट जगह थोड़ी कम पड़ेंगे ऐसा मेरे को लगता है। जरा आजू बाजू में देखेंगे अपन, और कोई बड़ा टपका है तो वो भी घेज लेंगे, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद में मेरे को ये लेआउट के बारे में अच्छी तरह से पता है कि ये लेआउट में सबसे बड़ा काम यदि कोई होगा तो पत्थर खोदने का है, क्योंकि इस जमीन में पत्थर बहुत है और हमने अच्छे अच्छे पत्थर निकाल दिए हैं, तो ये पत्थर की क्या हिम्मत की वो नहीं निकलेगा। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात जो है, तो खर्चा जो आने वाला है वो मेरे ख्याल से बांधकाम से ज्यादा खोदकाम में आने वाला है, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन जिसमें ज्यादा खर्चा आएगा उसके लिए आपके सबके आशीर्वाद से, दुआओं से मैं हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं। इसके लिए जो पोकलैंड लगेगा, क्योंकि पोकलैंड के सिवाय काम होएगा नहीं, और 200 का जो अपना पोकलैंड है, जितने दिन तुम काम करेंगे उतने दिन आपको फ्री में मिलेगा, इतना वादा मैं आज सबके सामने सबसे पहले करता हूं, क्योंकि मेरे को बाद में देने की आदत नहीं है। जो मेरे पास है वो तुम्हारा है, जो दिया है वो जनता ने दिया है, पब्लिक ने दिया है। और मैं तो बहुत गरीब आदमी था, छोटा सा आदमी था, मेरे को जो बड़ा बनाया है सब आपके जैसे लोगों ने बनाया है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। और कोई आता है तो कोई साथ में कुछ लेके भी नहीं जाता है, तो फिर बाकी चिंता क्या करने की जरूरत है। मैं सबको सिर्फ एक ही बात बताऊंगा कि जितनी जकात अपन गरीबों में भरते हैं, तो जकात अपनी बहुत से गरीबों में लोग देते रहते हैं, देते रहो, लेकिन मेरा ख्याल है कि 10% जकात इधर भी भरना जरूरी है, ऐसा मेरा ख्याल है। तो जकात अपन सब भरेंगे और भरना ही जरूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो इतना ही नहीं, तो आपको एक पता है कि मेडिकल के बारे में हो, हॉस्पिटल्स के बारे में हो, मेरे पास कोई आया तो मैं उसको खाली भेजता भी नहीं हूँ और जिंदगी में भेजूंगा भी नहीं। लेकिन आज एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी मेरा समझो उत्पन्न तो वो जो भी आएगा वो तो मिलता रहेगा, और कुछ लगेगा तो मैं आखिर ये हॉस्पिटल के संगे बुनियाद से लेके तो उद्घाटन तक आपके साथ में हूँ। सिर्फ मेरी एक ही अपेक्षा रहेगी कि जो भी ट्रस्ट रहेगी वो ट्रस्ट ने दिल से काम करके यहाँ पे जो दुखी आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसको पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करना। देखो, कोशिश करना है डॉक्टर का काम है, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में रहता है। लेकिन हमारे इसमें डॉक्टर को ही भगवान मानते हैं, ये हमारा ये है, नियम है। और इसके अलावा भी समझो और कुछ लगा तो उसके लिए तो मैं है, लेकिन मेरा जो पेंशन है वो महीने का 50,000 रुपए मेरे को पेंशन आता है, तो 25,000 रुपए तो मैं साईं बाबा ट्रस्ट को देता हूँ, लेकिन 25,000 रुपए जो है वो अपनी ट्रस्ट को दिया जाएगा, या ऐसा मैं यहाँ पर घोषित करता हूँ। और ये जो 25,000 रुपए है
इसमें आप गरीबों की सेवा करते रहे। जो भी गरीब आएगा, जिसके पास अगर देखो अपना कुछ भी रहा तो नॉमिनल फीस रहेगा, कुछ रहेगा, लेकिन किसके पास कुछ ऐसे भी हो गए कि जिसके पास नॉमिनल फीस भी नहीं है, तो उसके लिए जो है ये मेरा जो 25,000 रुपए है, मैं जब तक जिंदा है, जब तक आपका है, ये मैं आपको यहाँ पर घोषित करता हूँ। हर 1 तारीख को पेंशन आती है, हर 1 तारीख को आपके अकाउंट में वो 25,000 रुपए आ जाया करेंगे, इतना वादा आपको सभी को करता हूँ। और ये संगे बुनियाद जो आपने रखी है, दिल से रखी है, दिल से आप लोग काम कर रहे हैं, और जो भी आदमी दिल से काम करता है, मुझे भरोसा है कि आप शुरुआत करो, तुमको कोई भी बात की कमी नहीं पड़ेगी, बाहर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भुसावल वाले पूरा कर देंगे, इतना वादा मैं आपको सभी को करता हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने यहाँ पर बुलाया। आज थोड़ा मैं लेट आया क्योंकि माँ को थोड़ा मानवोत्तर हॉस्पिटल में भर्ती किया है, तो भी फिर भी आपकी ये होने के बाद इजाजत चाहूंगा कि मैं जाना चाहूंगा, तो जैसा अपना हो जाएगा तो मैं निकलूंगा। धन्यवाद। आवाज दूंगा कि तकरीर से वरना मेरी क्या हो नहीं सकता, तकरीर से मेरी वरना क्या हो नहीं सकता, एक तू ही है जो लफ्जों में बयां हो नहीं सकता। और दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आंखें, दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। और बस तुम मेरी आवाज में आवाज मिला दो, बस तुम मेरी आवाज में आवाज मिला दो, फिर देखना इस शहर में क्या हो नहीं सकता। सलीम सेठ की गुजारिश है कि ताई का पूरा लेटर पढ़ के सुनाया जाए। मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन के सदस्य और सभी अराकीन को जिंदाबाद और सलाम। ताई आगे लिखते हैं कि आप लोग आज केवल भुसावल शहर के लिए नहीं बल्कि इस पूरे इलाके के लिए तमाम सहूलियात से आरास्ता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बुनियाद रखने जा रहे हैं, जो एक नेक काम की तामीर है। और इस नेक काम के कयाम समारोह में मुझे मेहमान बनकर आपने आमंत्रित करके इसका हिस्सा बनने का सम्मान दिया, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। कोरोना के वक्त इस नुमाइंदा फाउंडेशन का दामे दरमे कदमे सुखने साथ दीजिए और हमसे जुड़िए। अल्लाह की मदद रही और आप लोगों का साथ रहा तो हम इंशाल्लाह 2 साल में हॉस्पिटल बना लेंगे। इसलिए मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन या हमसे जुड़िए, जो फलाह के अच्छे काम कर रहे हैं। मैं भी इन लोगों के नौजवानों के साथ में हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इन नौजवानों का साथ दें। इतना कह के मैं अपनी बात खत्म। भुसावल नगरी के शिल्पकार, साबिका आमदार, उसी तरह स्टेज पर बैठे हुए संजू बाबू सावकारे से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आकर सामने बैठे सभी भाई और बहनों, जनरली कोई भी फाउंडेशन हो, कोई भी संस्था हो, जब बना लेते हैं कोई संस्था या फाउंडेशन, तो सबसे पहले उनकी डिमांड होती है कि हमको गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी दिला दो, कोई जगह दिला दो, हमको ये कॉन्ट्रैक्ट दिला दो, ये रेशन की दुकान दिला दो। ऐसी बहुत सारी डिमांड आती है, लेकिन मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन की तरफ से अभी तक ऐसी कोई भी डिमांड नहीं आई। और जो भी काम की उन्होंने शुरुआत की, सबसे पहला काम मेरे ख्याल से जब कोरोना में भूखमरी हो रही थी, उस वक्त इस फाउंडेशन के माध्यम से सभी उन लोगों तक अनाज पहुंचाया गया जिनको वाकई में जरूरत थी। दूसरा ये नए काम किया जा रहा है कि कोरोना में ये मालूम हुआ कि पैसा कुछ काम में नहीं आता। जिस चीज की जरूरत पड़ी थी कोरोना में, वो थे हॉस्पिटल। अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में बहुत कम हॉस्पिटल है, और इस कोरोना के पीरियड में लोग दर दर भटक रहे थे, लेकिन कोई हॉस्पिटल उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं था। और ये सब नज़ारा देख के
मैं कहूँगा कि मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन ने इस सबसे नेक काम की शुरुआत की है, जो सभी लोगों के लिए आने वाले समय में अच्छी साबित होगी। ऐसे ही नेक काम करते रहिए। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो एज आमदार बोल के, एज एमएलए बोल के आप तक अगर कोई चीज की जरूरत पड़ती है, मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूँ, कोई निधि लगता है मेरी तरफ से तो दे सकता हूँ, मेरी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन चाहिए पर्सनल लेवल पर वो भी दे सकता हूँ, यहाँ तक आने का रोड चाहिए तो वो रोड बना के दे सकता हूँ। ये सब चीजें मैं आपके लिए कर सकता हूँ और दुआ करता हूँ कि हॉस्पिटल जल्द से जल्द खड़ा हो जाए और इसमें जो गरीब लोग हैं इनका इलाज हो। मैं मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन के सभी मेंबर्स को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि एक अच्छा कदम उन्होंने रखा है। जिस चीज की समाज को जरूरत है वो चीज के लिए आपने पहल की है। वक्त किसी पे बोल के नहीं आता है। कोई भी आदमी हो, कब किसका एक्सीडेंट होगा, कब बीमार होगा, कब उसको क्या होगा, किसी को कोई पता नहीं। उसके पास करोड़ों की जायदाद हो, कोई फायदे की नहीं है। जिस वक्त उसको अगर सही टाइम पे इलाज मिल जाए, अगर वो बच जाता है तो जिसने बचाया वही उसके लिए फरिश्ता है। अगर जो हॉस्पिटल बाजू में, वो जिस हॉस्पिटल ने भी बचाया वो हॉस्पिटल ही उसके लिए मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, वो हॉस्पिटल ही उसके लिए सब कुछ है। इसलिए आपने सही चीज की पहल की है और मेरी तरफ से आपको जो भी लगेगा बिल्कुल बेझिझक आप मुझे बताइए। मुझे किसी और प्रोग्राम में जाने की जल्दी है, इसलिए आप सबसे माफी चाहूंगा। और सलीम भाई और सभी टीम से मैं दरख्वास्त करूंगा कि कोई भी चीज हो तो ये मत सोचिए कि मैं फलाना पार्टी का हूँ, ये मैं वो चीज मानता नहीं। आप इंसानियत के लिए कर रहे हैं सब, और मैं भी एक इंसान हूँ। सबसे पहले आप इंसानियत को बचाने के लिए काम कर रहे हैं एक नेक काम में। अगर मैं कहीं काम में आ सकूंगा तो मैं मेरी खुशकिस्मती समझूंगा। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद। मौजूद सामाइन, आपको बताता चलूं कि जब हमने ये सोचा कि एक हॉस्पिटल की इस इलाके को बहुत ज़रूरत है और हमारे काम, हमारा डेडिकेशन, मैं 3-4 चीजें कहूंगा। 2 साल पहले ये चीजें, यानी ये आज हॉस्पिटल आज शुरू हो रहा है, ये हॉस्पिटल 20 या 25 साल पहले शुरू होना चाहिए था। समझ रहे? ठीक है, अभी बिस्मिल्लाह करके शुरू किया है। इंग्लिश में एक मुहावरा है कि वेल बिगन इज हाफ डन, यानी आप बिस्मिल्लाह करके कोई चीज शुरू करें तो वो समझो कि चीज आधी हो गई। तो अभी शुरू दे रहा है, दुरुस्त आए, हॉस्पिटल शुरू हो रहा है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जरूरत क्या रहती है? जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे साले साहब लातूर में हैं, हड्डी के डॉक्टर हैं, उनकी वाइफ जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, लेडीज के डॉक्टर हैं, उनका खुद का हॉस्पिटल है। फिर भी एक दूसरा बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, मतलब उनके हॉस्पिटल में यही दोनों रहते हैं। लेकिन जो बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहां पर बाकी भी स्पेशलिस्ट रहते हैं, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट रहते हैं, यूरोलॉजिस्ट रहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट रहते हैं। तो मल्टी स्पेशलिटी जब बड़ा हॉस्पिटल कोई बनता है तो बाकी भी जो दूसरे डॉक्टर्स हैं जिनके अपने भी हॉस्पिटल हैं वो भी उसका फायदा उठा सकते हैं। तो आप लोगों ने ये जो मल्टी स्पेशलिटी वाला कंसेप्ट रखा है, इससे मैं पूरी तरह राजी हूँ। दूसरी चीज, कोई एक जो नए डॉक्टर्स बाहर आते हैं, जो नए डॉक्टर्स जो पास आउट होके आते हैं, तो हर एक के माँ बाप का हॉस्पिटल नहीं रहता, या हर एक के पास इतना पैसा नहीं रहता कि वो हॉस्पिटल खोल सके। तो ऐसे जो हॉस्पिटल हैं ये खास तौर पे ऐसे डॉक्टर्स के लिए काम आते हैं कि जो तालीम तो मुकम्मल करके आए, पूना, बम्बई, दिल्ली, कहीं से भी तालीम मुकम्मल करके आए हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल खोलने की इस्तेताअत नहीं रखते। अगर कोई कर्ज लेकर कोई भी काम करे, खास तौर पे हम लोग, मैं जैसे किराए के घर में रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोन पे लूं तो घर ले सकता हूँ, लेकिन मैं किराए घर में इसलिए रहता हूँ कि अगर हम लोन लेके कोई काम करें तो हमारा जो दिमाग है वो बायस हो सकता है। यानी कोई मैं गैर जरूरी दवा लिख दूं, या मैं कोई गैर जरूरी जांच लिख दूं, या कुछ परसेंटेज या ऐसा कुछ मामला मैं करने लगूंगा कि अगर मेरे को दिमाग पे ये स्ट्रेस आ गया कि नहीं मेरे को लोन का इतना हफ्ता देना है। समझ रहे हैं बात? तो अपना हॉस्पिटल, मेरी सभी से गुजारिश है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें, इसको जल्दी से जल्दी पाए तकमील तक पहुंचाएं, क्योंकि ऐसे डॉक्टर जो क्वालिफाई करके आ रहे हैं लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपना हॉस्पिटल खोल सकें, वो इस हॉस्पिटल में अपनी खिदमत को अंजाम इंशाल्लाह दे सकते हैं। ठीक है।
दूसरी वजह ये मैंने एक डॉक्टर वाला एस्पेक्ट बताया, एक पेशेंट वाला एस्पेक्ट बताता हूँ कि जैसे कोई मैं किसी XYZ बड़े हॉस्पिटल में अगर कोई सर्जरी कर रहा हूँ वो 50,000 की हो रही है, लेकिन मेरे हाथ में वहां पे भी 10,000 ही आता है। यानी अगर पेशेंट का बिल 50,000 हो रहा है तो डॉक्टर के हाथ में एफिलिएशन चार्जेस 20%, ये टैक्स वो टैक्स, डॉक्टर के हाथ में 10,000 ही आता है। डॉक्टर लेकिन उसको कम नहीं कर सकता। वही अगर कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है तो हो सकता है कि वही सर्जरी 25,000 में हो जाए और डॉक्टर के हाथ में फिर भी 10,000 ही आएगा। तो इस तरह का जो कंसेप्ट है, यानी जहां पे डॉक्टर को भी अल्हम्दुलिल्लाह पैसे मिल रहे हैं और पेशेंट के भी पैसे बच रहे हैं, तो ऐसे जो कम्युनिटी के जो चैरिटेबल हॉस्पिटल्स रहते हैं उसका इस चीज में बहुत बड़ा रोल रहता है, जहां पे पेशेंट्स को अफोर्डेबल ट्रीटमेंट मिल सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी मैं हर कम्युनिटी के लोगों को देख रहा हूँ, तो हॉस्पिटल जो है तमाम कम्युनिटीज के लिए ओपन चाहिए, दोनों एस्पेक्ट से, यानी पेशेंट भी हर कम्युनिटी के रहें और डॉक्टर भी हर कम्युनिटी के रहें। जरूरी नहीं कि हर मुस्लिम डॉक्टर खिदमत की नियत से काम करेगा, और जरूरी नहीं, मतलब कोई भी कम्युनिटी का डॉक्टर है जो मुखलिस है यानी जो खिदमत की नियत से काम करना चाहता है, सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर सकते। एज अ डॉक्टर हम अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो सिर्फ पैसे के लिए हम ऑपरेट नहीं कर सकते। अभी आते आते यहाँ पे भी वो जिक्र चल रहा था कि मैं अगर बाहर गल्फ में चला जाऊं तो शायद आप यहाँ से 4 गुना ज्यादा कमाऊं पैसा, लेकिन जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जो बाहर जा सकते हैं और जो नहीं जा रहे हैं वो यानी वो एक फेवर कर रहे हैं, ऐसा आप लोग समझ लीजिए कि वो कंट्री को एक फेवर कर रहे हैं। अब कम्युनिटी का ये काम है कि कम्युनिटी उनको इतना एटलीस्ट दे दे कि वो फ्रस्ट्रेट होकर भाग नहीं जाए, समझ रहे? तो ये बैलेंस दोनों की तरफ से, यानी डॉक्टर भी लूटे नहीं और पेशेंट भी कम से कम इतना दे कि भाई डॉक्टर को ये नहीं लगे कि नहीं जितना मैं मेहनत कर रहा हूं उतना मुझे नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों की तरफ से बैलेंस रहना चाहिए, डॉक्टर की भी तरफ से और पेशेंट की भी तरफ से। जैसे शादी खाने के कब बने हैं, जब आते आते ब्रिज से यहाँ से 2-3 शादी खाने लग जाते, इतने सारे रेस्टोरेंट हैं, तो ये ऑलरेडी ये जो वो नहीं, लोग खाने पे खर्चा करते हैं, शादी में काफी खर्च करते हैं। जैसे एक पेशेंट का मैंने पिछले हफ्ते में किया, मैं आमतौर पे जो बेवाएं हैं उनसे पैसे बहुत कम लेता हूँ, तो दूसरे ऑपरेशन मैंने पिछले हफ्ते में किया, दूसरे में समझिए अगर 7,000 मिलते हैं तो उसमें मैंने 5,000 ही शायद मुझे मिले, लेकिन उसके घर में शादी थी नेक्स्ट वीक में, तो वहां पे यानी हिसाब से खर्च हुआ, बहुत अमीर तो नहीं है पेशेंट, फिर भी हिसाब से वो खर्च हुआ। तो कहीं कहीं डॉक्टरों को ये लगता है कि जब कम्युनिटी शादियों में इतना खर्च कर सकती है तो डॉक्टरों पे क्यों नहीं खर्च कर सकते। तो एक मेरी सिर्फ यही गुजारिश है कि एक बैलेंस बना के चला जाए, और डॉक्टर्स को एक बहुत बड़ा रीजन है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो फायदा है कि जैसे मैं 1 साल पहले सोच रहा था कि मैं एक हॉस्पिटल में बॉम्बे में रहता हूँ, एक हॉस्पिटल में रेंट पे ले लूं, मैं क्यों सब हॉस्पिटल्स को पैसा दूं इतना कि भाई 50,000 पेशेंट दे रहा है, मेरे हाथ में 10,000 आ रहा है, लेकिन हॉस्पिटल चलाना बहुत बड़ा हेडेक है। तो ये हेडेक हर डॉक्टर नहीं लेना चाहता, तो आप डॉक्टर्स को इतनी सहूलियात दें कि वो डॉक्टर्स आपके साथ जुड़े रहें। ठीक है, चलिए, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद आपका, और इस शेर के सही और करीम डाइस पे बैठे हुए सभी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, और वाकई में नुमाइंदा फाउंडेशन को मैं मुबारकबाद देता हूं कि एक बहुत अच्छा काम अंजाम देने जा रहे। जो गर्द रियायत में फारूक खान साहब ने मालूमात दी उससे तो हम वाकिफ थे, लेकिन हमारे ये मेहमान, उनको भी ये बात पता चली कि ये फाउंडेशन किस तरह से काम कर रहा है। दोस्तों और बुजुर्ग और डाइस पे बैठे सभी रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स, अभी जो डॉक्टर साहब ने बात की वाकई में वो दिल को छू लेने वाली है। बहुत उनका बोलने का अंदाज कुछ अलग था, लेकिन उनके जज्बात अगर समझने वाले ने समझ लिए होंगे तो बहुत बड़ी बात है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम उस पर अमल करने की कोशिश करें ताकि हमारा जो मेन मकसद है वह हम उसमें कामयाब होंगे। दोस्तों और बुजुर्गों, जैसा कि
सलीम भाई और उनकी टीम, बड़ी खुशी की बात है कि सब नौजवानों के हाथ में सलीम भाई ने ये काम दिया है। और वो जो नौजवान आज इससे जुड़े हैं उनको बहुत सालों से जानते हैं और वाकई में अल्लाह उनको अच्छी हिदायत दे रहा है कि वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। इस काम के खैर के काम के लिए अल्लाह जो भी तौफीक हमको देगा, जलगांव जिला मनियार बिरादरी हो या जहाँ जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ से इंशाअल्लाह इस कार्य खैर में हम पूरी की पूरी मदद करेंगे। इतना कहते हुए मैं अपने दो अल्फाज खत्म करता हूँ। खुशामदीद आपका। और इस शेर के सही और करीम डाइस पे बैठे हुए सभी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटीज और वाकई में नुमाइंदा फाउंडेशन को मैं मुबारकबाद देता हूं कि एक बहुत अच्छा काम अंजाम देने जा रहे। जो गर्द गायत में फारूक खान साहब ने मालूमात दी उससे तो हम वाकिफ थे, लेकिन हमारे ये मेहमान उनको भी ये बात पता चली कि ये फाउंडेशन किस तरह से काम कर रहा है। दोस्तों और बुजुर्गों और डाइस पे बैठे सभी रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स, अभी जो डॉक्टर साहब ने बात की वाकई में वो दिल को छू लेने वाली है। बहुत उनका बोलने का अंदाज कुछ अलग था, लेकिन उनके जज्बात अगर समझने वाले ने समझ लिए होंगे तो बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम उस पर अमल करने की कोशिश करें ताकि हमारा जो मेन मकसद है वो हम उसमें कामयाब होंगे। दोस्तों और बुजुर्गों, जैसा कि सलीम भाई और उनकी टीम, बड़ी खुशी की बात है कि सब नौजवानों के हाथ में सलीम भाई ने ये काम दिया है। और वो जो नौजवान आज इससे जुड़े हैं उनको बहुत सालों से जानते हैं और वाकई में अल्लाह उनको अच्छी हिदायत दे रहा है कि वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। इस काम के खैर के काम के लिए अल्लाह जो भी तौफीक हमको देगा, जलगांव जिला मनियार बिरादरी हो या जहाँ जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ से इंशाअल्लाह इस कार्य खैर में हम पूरी की पूरी मदद करेंगे। इतना कहते हुए मैं अपने दो अल्फाज खत्म करता हूँ। और भुसावल की तमाम आवाम की तरफ से इस हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही काबिल मुबारक है आप सभी लोग, और ये बहुत बड़ा कार्य खैर है, ये बहुत बड़ा काम इस वक्त का अहम वक्त का तकाजा है कि हॉस्पिटल की शुरुआत हो सके, चैरिटेबल हॉस्पिटल और कम से कम खर्चे वाले ऐसे हॉस्पिटल, ये एक मॉडल बन सकता है और हमारे दूसरे लोगों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है कि किस तरीके से हमको ऊपर वाले ने जो नेमतों से नवाजा है उसका सही इस्तेमाल हम कर सकें। हम सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि अपने अंदर की खुशी के लिए और उसको खुश करने के लिए हम दूसरों के दुख दर्द को भी समझे, उसके लिए पैसा खर्च करें, उसके लिए अपने लिए लगे। मनी कैन बाय हैप्पीनेस, ये सबको पता है। मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, ये सबको पता है, लेकिन मनी कैन बाय हैप्पीनेस प्रोवाइडेड इट इज स्पेंड ऑन अदर्स। जब दूसरों के ऊपर हम खर्चा करते हैं तो अंदर से सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। ये हम सबको समझ में आ रहा है और कोरोना ने हमको सब समझाया है कि इस वक्त की अहम ज़रूरत क्या है, और ये एक दुख दर्द का समझना, एक कम्युनल हार्मनी का पैदा करना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। इसकी तरफ ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम मैं समझता हूँ और ये काबिल मुबारक हम सब के लिए। और कोई बोलेगा? जो है माउथ फ्रेशनर का बादशाह, सौंफ, धना दाल, तिल, अजवान जैसे नेचुरल चीजों से बना छोटों से लेकर बड़ों के खाने उपयोग। वाओ नाइस, मुझे भी चाहिए आनंद मुखवास। भरपूर ताजी सास अब आपके पास आनंद मुखवास के साथ। अब 50